डियर स्टूडेंट्स, और आज यहाँ पर हम लोग लेकर के आए हैं फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट नंबर 7। एक्सपेरिमेंट नंबर 7 में आज हम जानेंगे माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ एन एंटीबायोटिक। किसी भी एंटीबायोटिक का माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं। तो आज जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें हमको परफॉर्म करना है, डिस्कस करना है, सीखना है माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे को परफॉर्म करना किसी भी एंटीबायोटिक का। ऑब्जेक्ट में लिखा है बाय यूजिंग कप प्लेट मेथड। इसके अलावा भी एक दूसरा मेथड है टर्बिडिमेट्री मेथड, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग एक एक्सपेरिमेंट माइक्रोबायोलॉजिकल एसे को डिस्कस करेंगे। दो मेथड के साथ मैं आपको बताऊंगा, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखेंगे कि 7 मार्क्स में अक्सर किसी ना किसी एंटीबायोटिक का माइक्रोबायोलॉजिकल एसे पूछा जाता है। कई बार एंटीबायोटिक के अलावा विटामिन या अमीनो एसिड का भी माइक्रोबायोलॉजिकल एसे पूछा जाता है, और विटामिन और अमीनो एसिड का माइक्रोबायोलॉजिकल एसे भी लगभग ऐसा ही है। तो अगर आपको एंटीबायोटिक का माइक्रोबायोलॉजिकल एसे समझ में आ गया तो आपको विटामिन और अमीनो एसिड का माइक्रोबायोलॉजिकल एसे को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर हम लोग बात करें माइक्रोबायोलॉजिकल एसे का, तो फार्मा इंडस्ट्री में इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। फार्मा इंडस्ट्री में कोई नई एंटीबायोटिक कितना इफेक्टिव है किसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट, ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग माइक्रोबायोलॉजिकल एसे को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा भी है, सेंसिटिविटी ऑफ एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट बैक्टीरिया। कोई भी एंटीबायोटिक किसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट कितना इफेक्टिव है। दूसरा, पोटेंसी ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का कितना डोज उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए या उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए इफेक्टिव है, ये भी मालूम चलता है माइक्रोबायोलॉजिकल एसे से। और तीसरा है नेचर ऑफ एंटीबायोटिक, उस एंटीबायोटिक का नेचर क्या है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखा जाए तो एक्टिविटी के आधार पर एंटीबायोटिक आपका बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरियोसाइडल होता है। बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोस्टेटिक ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, ऐसे एंटीबायोटिक को हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक। और जो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को किल करते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग बैक्टीरियोसाइडल। तो ये 3 इंपॉर्टेंस है जो हमारे फार्मा इंडस्ट्री में हम लोग माइक्रोबायोलॉजिकल एसेस को यूज करके परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम लोग एंटीबायोटिक की सेंसिटिविटी देखते हैं कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। दूसरा, एंटीबायोटिक की पोटेंसी भी हमको मालूम हो जाती है। तीसरा, एंटीबायोटिक का नेचर क्या है ये भी हमको मालूम हो जाता है। आगे हम लोग आते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ एंटीबायोटिक। यहाँ पर देखिए माइक्रोबायोलॉजिकल एसे कोई भी एंटीबायोटिक को परफॉर्म करने का जो हमारा पर्पज है, यहाँ पर आपका 2 लिखा हुआ है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव का मतलब क्वालिटी से रिलेटेड है कि आपकी जो एंटीबायोटिक है उसकी क्वालिटी क्या है, उसका नेचर क्या है, वो किस टाइप के बैक्टीरिया को किल करने में या उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करने में सक्षम है। क्वांटिटेटिव की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो क्वांटिटी का मतलब होता है कि उस एंटीबायोटिक की कितनी मात्रा, मतलब उस एंटीबायोटिक की पोटेंसी उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने में या उस बैक्टीरिया को किल करने में सक्षम है। तो ये 2 चीज हम लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होगा माइक्रोबायोलॉजिकल एसे में। और यहाँ पर देखिए एक टेबल दिया गया है जिसमें यहाँ पर एंटीबायोटिक्स हैं, यहाँ पर हल्का सा मिस्टेक हो गया है, ये टेस्ट ऑर्गेनिज्म की कॉलम है और ये एंटीबायोटिक का कॉलम है। ये एंटीबायोटिक का है कि कौन सा एंटीबायोटिक के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट ऑर्गेनिज्म लेंगे। एमिकासिन के लिए स्टेफाइलोकोकस ऑरियस लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अलग अलग एंटीबायोटिक्स के लिए यहाँ पर अलग अलग टेस्ट ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं जो हम लोग अपने आने वाले माइक्रोबायोलॉजिकल एसे के लिए यूज करेंगे। देखिए, हाँ, माइक्रोबायोलॉजिकल एसे को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर हमारे पास 2 मेथड्स हैं। इन 2 मेथड्स में से कोई भी एक मेथड को लेकर के हम यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजिकल एसे को परफॉर्म करते हैं। पहला मेथड आपका है सिलेंडर प्लेट मेथड और कप प्लेट मेथड। इसी को हम लोग सिलेंडर प्लेट मेथड बोलते हैं या इसी को हम लोग कप प्लेट मेथड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको हमको परफॉर्म करते वक्त अगर हम इसका इमेज ले, व्यू ले, तो हमको ऐसा फील होगा कि किसी एक प्लेट में कुछ उसमें कप रखे हुए हैं। देखिए अभी मैं आगे आपको ये बहुत अच्छे से बताऊंगा। इसीलिए अगर हम लोग इसका एक व्यू देखें तो हमको कुछ ऐसा दिखाई देगा, इसीलिए इसका नाम है सिलेंडर प्लेट मेथड या कप प्लेट मेथड।
मेथड। और दूसरा मेथड का नाम है ट्यूब एसे मेथड। ट्यूब एसे में होगा क्या, हम लोगों को ढेर सारी टेस्ट ट्यूब्स को लेना पड़ेगा और उनको यूज करके हम एंटीबायोटिक का माइक्रोबायोलॉजिकल एसे परफॉर्म करेंगे। तो इसीलिए ये दो मेथड मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं किसी भी एंटीबायोटिक का माइक्रोबायोलॉजिकल एसे को परफॉर्म करने के लिए। तो आज हम लोग 1 बाय 1 दोनों मेथड को डिस्कस करेंगे। पहला मेथड हमारा यहाँ पर आज स्टार्ट हो रहा है, मेथड ए, सिलेंडर प्लेट मेथड या कप प्लेट मेथड। सिलेंडर प्लेट मेथड या कप प्लेट मेथड। ठीक, तो हमको यहाँ पर करना क्या है, एक कोई नई एंटीबायोटिक है, उसकी हमको पोटेंसी फाइंड आउट करना है कि वो एंटीबायोटिक का कितना कंसंट्रेशन हमारे बैक्टीरिया को और किस टाइप के बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने में या उस बैक्टीरिया को किल करने में सक्षम है। तो यहाँ पर देखिए इसका हम लोग प्रोसीजर देखते हैं पहले कि हम लोग कप प्लेट मेथड से कैसे परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले है द न्यूट्रिएंट अगार इज मेल्टेड, कूल डाउन एंड पोर्ड इनटू पेट्री डिश। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि न्यूट्रिएंट अगार मीडिया कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट अगार पाउडर को हम लोग वाटर में 1 लीटर वाटर में मिक्स करेंगे, उसको स्टरलाइज करेंगे। स्टरलाइज करने के बाद फिर हम उसको पेट्री प्लेट में पोर कर देंगे। ये मेल्टेड अगार है, हम लोग पेट्री प्लेट में उसको पोर कर देंगे, फिर उसको हम लोग थोड़ी समय के लिए रखेंगे रूम टेम्परेचर पे, हम उसको कूल होने देंगे या उसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो वो जम जाएगा। ये आपकी एक स्ट्राइल पेट्री प्लेट्स बनके तैयार हो गई। अब इसके आगे हम लोग उसी पेट्री प्लेट को यूज करेंगे। इसमें देखिए आगे क्या है, 0.2 ml, हाँ, जो हमारे यहाँ पर अगार पेट्री प्लेट रेडी हो गई है। अगार पेट्री प्लेट में हम लोग, जो हमारी अगार पेट्री प्लेट रेडी हो गई है, इसमें हम लोग बोरर की सहायता से होल करेंगे। बोरर की सहायता से हम लोग होल करेंगे। बोरर आपका स्ट्राइल होना चाहिए, यहाँ पर लिखा है बाई स्ट्राइल बोरर। और फिर उसके बाद हम उसमें 0.2 ml नॉन कंसंट्रेशन ऑफ इनोकुलम को स्प्रेड कर देंगे उसके सरफेस में। मैं आगे आपको ये समझाता हूँ। देखिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, हम लोगों ने एक पेट्री प्लेट लिया। ये हमारा पेट्री प्लेट है, ये हमारी एक प्री स्ट्राइल्ड न्यूट्रिएंट अगार की पेट्री प्लेट है जो आपने मेल्ट अगार को सॉलिडिफाई करके प्रिपेयर किया है। फिर हमने इसको क्या किया, इसके सरफेस में हम लोग स्ट्राइल बोरर के हिसाब से इस पे हमने 3 से 4 mm के हम लोगों ने बोर कर दिए। बोरिंग तो आप लोग जान रहे होंगे, बोरिंग हुआ और अंदर का जो सॉलिड अगार है उसको मैंने अलग कर दिया। अब ये बोर हो गया। अब फिर मैंने क्या किया, इसमें यहाँ पर देखिए आपके इसमें मेंशन है, हमने 0.2 ml नॉन कंसंट्रेशन ऑफ इनोकुलम को स्प्रेड किया। करते हैं, ये हमारा पेट्री प्लेट हो गया और ये हमने उसमें स्ट्राइल बोरर की हेल्प से हमने बोर आउट कर दिया। अब इसके सरफेस पे हमने इनोकुलम को स्प्रेड कर दिया। इनोकुलम मतलब बैक्टीरिया कल्चर, सेंसिटिव बैक्टीरिया। जिस बैक्टीरिया को हमको की सेंसिटिविटी चेक करना है कि वो एंटीबायोटिक आपके उस बैक्टीरिया को किल कर पाएगा कि नहीं किल कर पाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, डिफरेंट कंसंट्रेशन का हमने एंटीबायोटिक, डिफरेंट कंसंट्रेशन का एंटीबायोटिक इसके 1/4 पोर्शन में हमने फिल कर दिया। 1/4 पोर्शन में, और 3/4 पोर्शन में हमने मेल्टेड अगार के साथ सेंसिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने इसमें पोर कर दिया। ठीक, अभी तक जो हम लोगों ने काम किया, जो हमारी अगार पेट्री प्लेट है जो पहले से स्ट्राइल है, उसमें हमने बोर किया। बोर करने के बाद हमने इसके सरफेस में सेंसिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्प्रेड कर दिया। स्प्रेड करने के बाद हमने इन चारों बोर में डिफरेंट कंसंट्रेशन का हमने इसमें एंटीबायोटिक्स को हमने फिल कर दिया। और फिल करने के बाद हमने रिमेनिंग पोर्शन में मेल्टेड अगार को और सेंसिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने इसमें
इनोकुलेट कर दिया। अब इसके बाद हम इसको इंक्यूबेशन के लिए रख देंगे। अब हम इसको इंक्यूबेट करेंगे। जब इंक्यूबेट करेंगे और इंक्यूबेट करने के बाद हमारा इंक्यूबेशन पीरियड पूरा हो जाएगा तो हम ऑब्जर्व करेंगे। अब देखिए इस बीच हुआ क्या, इस बीच होगा ये कि जैसे हमारा इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट होगा, इसमें देखिए आप, इसमें साफ साफ सो रहा है, जैसे ही हमारा इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट होगा तो जो ये हमारे बोर थे उसमें जो एंटीबायोटिक थी वो डिफ्यूज होने लगेगी। उस बीच ये डिफ्यूज होकर के आगे की ओर आएगी, ये डिफ्यूज होकर के आगे की ओर आएगी, और जब ये डिफ्यूज होकर के आगे की ओर आएगी तो इसके रास्ते में जितने भी बैक्टीरिया होंगे ये उनको किल करने का प्रयास करेगी। अब ये डिपेंड करेगा कि इसमें किस कंसंट्रेशन का एंटीबायोटिक फिल है। जिस बोर में अगर सुटेबल कंसंट्रेशन का एंटीबायोटिक फिल है तो बहुत आसानी से वो बैक्टीरिया को किल कर देगा या उनकी ग्रोथ को रोक देगा। आप इसमें जो ऑब्जर्वेशन ये रिजल्ट है इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये बोर के आगे जो ये एरिया है, इस एरिया में कोई एरिया बहुत छोटा है, कोई एरिया बहुत वाइड है। जो एरिया वाइड है इसका मतलब वहां पर जो एंटीबायोटिक का कंसंट्रेशन था उसने उतने एरिया के बैक्टीरिया को किल कर दिया या उनकी ग्रोथ को रोक दिया। सेम चीज यहाँ पर देखिए, इसकी तुलना में यहाँ पर जो एंटीबायोटिक का कंसंट्रेशन था उसने इतने ही एरिया के बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोका या बैक्टीरिया को किल कर दिया। तो यहाँ से हमको ये फाइंड आउट हो जाएगा कि कौन सा कंसंट्रेशन उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने में या उस बैक्टीरिया को किल करने में सुटेबल है, और इसको हम लोग मेजर करते हैं। इसको हम लोग मेजर करेंगे तो जो ये आपका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को हम लोग mm में मेजर करते हैं, मिलीमीटर में, और इस एरिया को, इस जोन को बोलते हैं हम लोग जोन ऑफ इनहिबिशन, जोन ऑफ इनहिबिशन। फिर यहाँ पे मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर मान लीजिए हम लोगों ने 6 कंसंट्रेशन लिए थे, 6 बोर किए थे, 6 कंसंट्रेशन लिए थे। तो यहाँ पर हम लोग एंटीबायोटिक का कंसंट्रेशन रखेंगे। हम लोग ग्राफ बनाने जा रहे हैं, एक्स एक्सिस पे हम लोग एंटीबायोटिक का कंसंट्रेशन रखेंगे और यहाँ पर हम लोग जोन ऑफ इनहिबिशन रखेंगे, जोन ऑफ इनहिबिशन mm में। और किस एंटीबायोटिक का क्या जोन ऑफ इनहिबिशन मिला, जिस एंटीबायोटिक का जो जोन ऑफ इनहिबिशन हमको मिलेगा उसको मिलाते हुए हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। इससे हमको मालूम चल जाएगा कि हमारे एंटीबायोटिक का कौन सा कंसंट्रेशन उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करने में या उस बैक्टीरिया को किल करने में सक्षम है। ये भी हो सकता है कि कोई कंसंट्रेशन में कोई भी आपको बैक्टीरिया की ग्रोथ इनहिबिट नहीं मिलेगी, कोई भी बैक्टीरिया किल नहीं होगा, मतलब इस पे जो एंटीबायोटिक का कंसंट्रेशन था वो किसी भी बैक्टीरिया को मारने में सक्षम नहीं था। इसकी पोटेंसी बहुत लो थी, इसके बाद इसकी पोटेंसी ज़्यादा थी, फिर इसकी पोटेंसी ज़्यादा थी, फिर इसकी पोटेंसी ज़्यादा थी, फिर सबसे ज़्यादा पोटेंसी इसकी थी। इस प्रकार से हम लोग एंटीबायोटिक की पोटेंसी फाइंड आउट कर लेंगे, और इसीलिए इसका नाम है कप प्लेट मेथड। कि हम लोग ऊपर से देख रहे हैं तो ऐसा महसूस हो रहा है कि एक प्लेट में 4 कप रखे हुए हैं, और इसको कप प्लेट मेथड के अलावा हम लोग सिलेंडर प्लेट मेथड भी बोलते हैं। दूसरा मेथड हमारा ट्यूब ऐसे मेथड। ट्यूब ऐसे मेथड में हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग टेस्ट ट्यूब लेंगे और वहां से इसको परफॉर्म करेंगे, और यहाँ से भी हम लोग एंटीबायोटिक की पोटेंसी को फाइंड आउट करेंगे। अब इसका प्रोसीजर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले 5 डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेना है, उसमें से 1 ml लेना है, 9 ml वाटर को ऐड करना है या न्यूट्रेंट एगार्सन को ऐड करना है। इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पर 5 डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक लेना है। फिर यहां से हमको वन ml ईच, सारी टेस्ट ट्यूब में से हर टेस्ट ट्यूब में से 1 ml हमको ट्रांसफर कर लेना है एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में 1 ml, और साथ में 9 ml मेल्टेड अगार प्लस सेंसिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमको ऐड कर देना है। हमको स्टॉक सॉल्यूशन से 5 डिफरेंट एंटीबायोटिक का कंसंट्रेशन लेना है, और उसमें से 1 ml हमको एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर कर देना है। टेस्ट ट्यूब नंबर 1, टेस्ट ट्यूब नंबर 2, टेस्ट ट्यूब नंबर 3, टेस्ट ट्यूब नंबर 4 एंड टेस्ट ट्यूब नंबर 5।
और 1 ml के बाद हमको 9 ml उसमें मेल्टेड अगार को ऐड कर देना है और साथ ही जो हमारा सेंसिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका एक एक ड्रॉप 2-2 ड्रॉप हमको ऐड कर देना है। और दूसरी ओर हमको यहाँ पर कंट्रोल पे हम लोग लेकर के चलेंगे 3 टेस्ट ट्यूब। एक में हमारा मेल्टेड अगार है, एक में हमारा मेल्टेड अगार प्लस सेंसिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और एक में फॉर्मेल्डिहाइड है। ये हमारी कंट्रोल टेस्ट ट्यूब है। अगर जरूरत पड़ी तो इसमें से हम लोग यूज करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग आगे इन 5 टेस्ट ट्यूब को हम लोग 3 से 4 घंटे के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए इंक्यूबेट करेंगे। और जब इंक्यूबेशन पीरियड पूरा हो जाएगा तो इंक्यूबेशन पीरियड के बाद हम उसमें सारे टेस्ट ट्यूब में इस टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड 1 ml। इसमें हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड को 0.5 ml हम लोग इसमें फॉर्मेल्डिहाइड को ऐड करेंगे। यहाँ पर लिखा भी है, देखिए 0.5 ml डाइल्यूट फॉर्मेल्डिहाइड को हम लोग सारे टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे। और फॉर्मेल्डिहाइड को ऐड करने का पर्पज है कि जो भी इंक्यूबेशन करते समय ग्रोथ हुई होगी बैक्टीरिया की वो ग्रोथ स्टेबल हो जाए, अब उसके आगे ग्रोथ ना हो। ठीक है, क्योंकि हमने जैसे इसमें एंटीबायोटिक्स ऐड किया 1 ml और 9 ml मेल्ट अगार ऐड किया और सेंसिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड किया तो सेंसिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस अगार में वो ग्रो करने लगेगा और एंटीबायोटिक का कंसंट्रेशन उसको ग्रो करने से रोकेगा। तो यहाँ पर अगर एंटीबायोटिक का कंसंट्रेशन सुटेबल होगा जो उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को ग्रो करने से रोक दे तो यहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अब इसके बाद हम लोग ईच टेस्ट ट्यूब को यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज करते हुए हम लोग एब्जॉर्बेंस फाइंड आउट करेंगे, उसका कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे। जिस टेस्ट ट्यूब में कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा वो ये बताएगा कि उस टेस्ट ट्यूब में बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा हुई है और जिस टेस्ट ट्यूब में कंसंट्रेशन कम रहेगा वो यह बताएगा कि वहां पर बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हुई है। तो जिस टेस्ट ट्यूब का कंसंट्रेशन कम मिलेगा इसका मतलब वहां पर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाई है, क्योंकि जो भी एंटीबायोटिक वहां पर ऐड हुआ था उस एंटीबायोटिक के कंसंट्रेशन ने बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने दिया। इस प्रकार से हम लोग सारे टेस्ट ट्यूब का कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे और यहीं से हमको उस न्यू एंटीबायोटिक की पोटेंसी फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आज हमने जाना कैसे हम लोग 2 मेथड से किसी भी एंटीबायोटिक का हम लोग माइक्रोबायोलॉजिकल एशे को परफॉर्म करते हैं। पहला मेथड था हमारा इसमें कप प्लेट मेथड या सिलेंडर प्लेट मेथड और दूसरा मेथड था हमारा ट्यूब एसे मेथड या टर्बिटी मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा माइक्रोबायोलॉजिकल एशे कोई भी एंटीबायोटिक का कंप्लीट हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और इसके बाद वाले एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंट नंबर 8 में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स। ये भी आपके सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।